ताई जी, आप सब पिछली बार आई थी ना, तब बड़ी सुंदर साड़ी पहनी थी। अनोखी बोली, अरे बहू, तुम्हारी ही तो पीहर से आई थी। पार्वती जी बोली, तभी ताई जी, हमारे घर में तो हर कोई दूसरी की पसंद का पूरा ध्यान रखते हैं। अब हर जगह ऐसा थोड़ी ना होता है। अनोखी बोली, ये बात तो सही है। तेरी सास कुछ कहती है क्या? मुझे बोल, मैं बड़ी हूँ, समझा दूंगी। पार्वती जी बोली, अब आपसे क्या छिपा है? जो मैं कहूँ मम्मी का स्वभाव है। अब अच्छा ही है, बहू हूँ तो थोड़ा बहुत अब आप जैसा स्वभाव सबक थोड़े ही ना होता। अनोखी बोली, अरे जीजी, आप फ़ोन न किया होता तो मैं नहीं जाती। पड़ोस में कीर्तन था। मधु जी घर में आते ही बोली, अब भाई सास बन गई है तू, घूमना फिरना शुरू हो गया। तेरी बहू के पास बैठ गए तो समय का पता ही नहीं चला। पार्वती जी बोली, मम्मी जी बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। अनोखी ने कहा और रसोई में चली गई। तेरी बहू तो बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी बातें करती है। पार्वती जी बोली, अब दीदी, बहू तो आपकी भी अच्छी है, खूब मान सम्मान देती है, हर काम में पारंगत है। मधु जी बोली, अब तुम्हारी बहू को देखिए, 4 महीने ही हुए, घर में सभी लोगों को जानने लग गई, खूब बातें करती है। पार्वती जी, अब बहू बेटियां तो होती ही प्यारी हैं, पर ज़्यादा बोलना सही नहीं। मधु जी बोली, लगता है सास बनते ही गर्व आ गया है। थोड़ा बहू से आराम से कहकर, तुझ तुमसे बड़ी हूँ, मेरे दो बहुएं हैं, बहू को समझाना जरूरी है, वरना जग हंसाई होने में देर नहीं लगती। पार्वती जी समझाते हुए बोली, क्या हुआ जीजी, बहू ने कुछ कहा क्या? मधु चिंतित स्वर में बोली, अब समझदार को इशारा काफ़ी है, तुम तो थोड़ा ध्यान रखो। पार्वती जी बोलिए। इतने में अनोखी चाय लेकर आ गई। बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन मधु जी जान रही थी कि उनकी बहू ने कुछ बात कही। मधु जी और अरुण जी के 2 बेटियों के बाद वंश की शादी अनोखी से 4 महीने पहले ही हुई। अनोखी देखते ही सबको पसंद आ गई, क्योंकि उसका मुस्कुराता चेहरा और सहज बात करने के स्वभाव से सभी प्रभावित हुए थे। बहू, आज फिर तुमने तड़का सही नहीं लगाया। मधु जी रसोई में सब्जी देखकर बोली, मम्मी जी, आप तड़के का क्या है, जीरा हो या राई, क्या फ़र्क पड़ता है? अनोखी बोली, बहू, हर सब्जी में अलग अलग तड़का लगता है, तभी तो वह अपनी खुशबू से पहचानी जाती है। तड़के की कम समझ सब्जी के जायके को हर गलत बात जिंदगी को खराब कर देती है। पार्वती जी बोली, मम्मी जी, मूंग की दाल में जीरे का, अरहर में राई का, तो काशी फल में मेथी का, तो परेशान हो गई हूँ। अनोखी बोली, बहू, कोई कम नहीं आता तो आदमी सीख सकता है, पर अगर गलत है तो फिर काम कभी सही नहीं हो सकता। मधु जी बोली, मम्मी जी, अब खाना बनाना ही काम नहीं, तड़के से स्वाद में इतना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनोखी बोली, बहू, फ़र्क तो पड़ता है, बनाने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन सही तड़का सब्जी को सुपचे और स्वादिष्ट बनाता है। जैसे मूली में अजवाइन उसकी बात को ख़त्म करता है, तो कढ़ी में राई और मेथी बेसन की वादी को रोकता है। मधु जी बोली, मम्मी जी, तड़का नहीं, जैसे औषधि हो गई हो। अनोखी बोली, बिल्कुल सही कहा, हमारी रसोई के मसाले औषधि ही हैं, बस हमें इनका प्रयोग सीखना होगा। तुम्हें सब्जियों में नहीं, लेकिन बातों में तड़का लगाना आता है, जो सही नहीं है। मैंने पहले पहले भी कई बार देखा है, तुम बातों को ऐसे ढंग से कहती हो जैसे दूसरों के लिए गलत दिखता है। मधु जी बोली, ऐसा क्या कह दिया मैंने? अनोखी बोली, आज ताई जी की बात से साफ लगा कि तुमने कुछ कहा है। पहले भी कई बार मैंने सुना, जिसमें हर कोई तुमसे समझ रहा है तुम कितनी अच्छी हो। आज ताई जी की दोनों बहुओं पर इतनी पाबंदी है, लेकिन वाह, मुझे चाल दे गई। बहू एक और एक 11 होते हैं। तुम खुद को अच्छा दिखने के लिए मुझे बुरा बनाओगी तो लोगों को तो मौका चाहिए घर में घुसने का। हर घर में मजबूती के लिए यह सही नहीं है, हम दोनों
एक दूसरे के पूरक बने न कि प्रतियोगी। जैसे हम सब्जी का अलग तड़का उसे पूरी बनाता है। मधु जी बोली, समझी मम्मी, अब तड़का लगाते समय ज़रूर ध्यान रखूंगी। सब्जी और रिश्ते में कितना लगाना है? अनोखी बोली, चलो आज से ही ये शुरुआत करते हैं। मधु जी बोली। दोनों सास बहू रसोई में जाने लगी। दोस्तों, खाने में तड़के का महत्व जो उसके स्वाद को पूर्ण बनाता है। रिश्तों में भी तड़का लगाना चाहिए, पर प्यार ना कि दिखावे और झूठी बातों का। या एक कहानी पसंद आई जिसको पढ़कर आपको विचार मेरे साथ जरूर साझा करें। कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें।